हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 9 स्टेजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ अ कंपनी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि कंपनी जो है, कोई भी कंपनी हम फॉर्म कैसे करते हैं, कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश की कैसे की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने का, स्टार्ट करने का, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंपनी जो है उसको फॉर्म करने के 3 स्टेजेज होते हैं। फर्स्ट प्रमोशन होता है, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन भी जिसको हम कहते हैं, एंड थर्ड होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब सबसे पहले हम अपनी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, उसके बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद जो है हमारा बिजनेस कमेंस हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे हर एक स्टेप को। सबसे पहले स्टेज 1 है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, ऑल द एफर्ट्स मेड टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस बाय पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर कॉल्ड प्रमोशन। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने भी उसमें लोग लगे होते हैं, जितने भी उसमें पर्सन्स काम करते हैं, ग्रुप जो है लोगों का काम करता है, वो अपनी जितनी एफर्ट लगाता है, वो अपनी जितनी ताकत लगाता है उस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रमोशन। यानी कि जो बिज़नेस के लोग हैं, जो बिज़नेस के बंदे हैं, जो उसमें पार्टनर हैं, वो अपनी कितनी ताकत लगा रहे हैं उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो अपनी कितनी एफर्ट डाल रहे हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रमोशन। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने में सबसे पहले क्या होता है, किसी भी पर्सन के दिमाग में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आइडिया आता है कि हाँ, हमें बिज़नेस, ये वाला बिज़नेस करना है, हमें ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है। जब आइडिया आता है तो फिर उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए, असल बनाने के लिए वो लोग जो हैं उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब एक बंदा अगर उसके दिमाग में आइडिया आया, या तो वो अकेले एफर्ट लगाएगा या फिर वो बहुत सारे लोगों को मिला के एक साथ इकट्ठा करके तब एफर्ट लगाएगा। तो सबसे पहले किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए दिमाग में जो है उस बिज़नेस का आइडिया आता है, फिर हम उस पर जो काम करना शुरू करते हैं। प्रमोशन भी हमारी 4 स्टेज में होती है। प्रमोशन का सबसे फर्स्ट स्टेज होता है डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडिया आता है। तो हम क्या करना शुरू करते हैं, जैसे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, सबसे पहले या तो उसकी हम कमी ढूंढना शुरू करते हैं कि हाँ, किसी प्रोडक्ट में क्या कमी है, उस प्रोडक्ट को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम कैसे अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया अपने दिमाग में ला सकते हैं जो अभी से पहले मार्केट में आया ही नहीं हो। ठीक है। अब ये आइडिया या तो खुद हमारे दिमाग में आता है, या फिर हम जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको हायर कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रोफेशनल इन्वेंटर होते हैं, गवर्नमेंट के ब्यूरोज होते हैं, जर्नल होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी हम सलाह मशवरा ले सकते हैं कि हाँ, हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें आप एडवाइस कीजिए, हमें आप सलाह दीजिए कि कौन सा बिज़नेस ठीक रहेगा, किस तरीके से बिज़नेस को किया जाए तो वो ठीक रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, उसके आइडिया को डिस्कवर करना। सबसे पहले अपने दिमाग में आइडिया लेके आना किसी बिज़नेस को करने के लिए। उसके बाद जब आइडिया आ जाता है, फिर क्या होता है, फिर आ जाता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में हम जब एक बार आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट की, उस बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन मार्केट में पता करना शुरू करते हैं। जैसे कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है, कच्चा माल मार्केट में मिल पाएगा या नहीं, कच्चा माल की कीमत क्या होगी, मशीनरी हमको क्या चाहिए होगी उसको बनाने के लिए, किस किस एरिया में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक सकता है, हमें इसमें प्रॉफिट एस्टिमेटेड हम क्या कमा सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या रूल रेगुलेशन लगा रखे हैं उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, लेबर मिलेगा या नहीं, कैपिटल पूंजी जो है वो कितनी लगेगी, फाइनेंस का जुगाड़ हम कहाँ से करेंगे, बिज़नेस का साइज हम क्या रखेंगे, किस जगह पे हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं बिज़नेस को शुरू करने से पहले। सिर्फ आइडिया ही ले आने से काम नहीं हो जाता है, आइडिया ले आने के बाद हमें पूरा उस बिज़नेस के डिटेल में जाना पड़ता है। जब हम इतनी सारी चीज़ें सोच लेते हैं, फिर हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, हमने सबसे पहले अपने दिमाग में आइडिया लाया, उसके बाद हमने जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद हम क्या करते हैं,
नेक्स्ट हम जो करते हैं वो होता है हमारा असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। कहने का मतलब हुआ कि जब आपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, अब आप अलग अलग फैक्टर्स को जोड़ना शुरू करेंगे, उन फैक्टर्स को जिसके बेस पे आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है। कहने का मतलब हुआ कि इसके लिए आपको प्रोमोटर्स चाहिए होते हैं। प्रोमोटर्स क्या होता है, आपको अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट में आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके स्पेशलिस्ट से आप मिलिए, जो उन चीज़ों पे काम कर रही है उन ऑर्गेनाइजेशन से आप मिलिए। जब आप इतना कुछ कर लेते हैं उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। और कॉन्ट्रैक्ट भी किस लिए करना होता है कि आप जैसे मटेरियल आप क्या यूज करने वाले हैं, बिल्डिंग आपकी कहाँ होगी, मशीनरी आप कौन कौन सा लगाने वाले हैं, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसीलिए सारा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको ये सारे फैक्टर्स जो है वो असेंबल करने होते हैं। फिर सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का, मतलब कि पैसा, जो सबसे बिजनेस का मेन एलिमेंट है, बैकबोन है किसी भी बिजनेस का। क्योंकि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग तो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, पैसा सबसे पहले चाहिए। जैसे कि आपका पूंजी आप टोटल कितना लगाएंगे, और जो आप पूंजी लगाने जा रहे हैं उसको आप इंतजाम कहाँ से करेंगे, क्या है आपके सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो है, उन कैपिटल को जमा करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, पैसे जुगाड़ करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अब पैसे आप शेयर इशू करके ला रहे हैं, डिबेंचर इशू करके ला रहे हैं, किसी और तरीके से बैंक से लोन लेके जमा कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं फाइनेंस की तैयारी, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसीलिए जो प्रमोशन का स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है बिजनेस को स्टार्ट करने में, जिसमें आपको ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले आपको आइडिया डिस्कवर करना होता है, सोचना होता है कि आपको क्या बिजनेस करना है। उसके बाद आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन उस बिज़नेस से रिलेटेड जमा करनी होती है। उसके बाद आपको जितने भी डिफरेंट फैक्टर हैं लोगों के साथ मिल के सारी जानकारी जमा करके सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ता है, मटेरियल बिल्डिंग मशीनरी वगैरह के लिए सारी बातें करनी पड़ती हैं। और सबसे लास्ट में फिर इम्पोर्टेंट आ जाता है कि आपको फाइनेंस का जुगाड़ करना होता है, आपको सबसे मेन बिजनेस का जुगाड़ करना होता है। प्रमोशन के बाद अब हमारा स्टेज 2 होता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। आपने बिजनेस से रिलेटेड उतना सब कुछ सोच लिया, तो अब आपको बिजनेस को रजिस्टर कराने का टाइम आ चुका है। सेकंड स्टेज हमारे बिजनेस में रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन हम एक ही शब्द को बोलते हैं, एक ही मीनिंग होता है दोनों का। इसमें क्या होता है, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, वो आपके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके जमा कराए जाते हैं। जो भी आपके सारे सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एक फ़ीस लगती है, फॉर्म जो हम जमा कराते हैं एक फ़ीस भी जमा होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद क्या होता है कि आपको फ़ीस जमा कराने के बाद वहाँ पे जो आप फॉर्म भरते हैं, वहाँ से आपको फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हो जाता है, कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन का वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि हाँ अब आप बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोसीजर देखते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हमें एक फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन में वो आता है आपका प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। जैसे सबसे पहला एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। इसमें क्या करना होता है कि ये डिसाइड करना होता है कि आपका ऑफिस जो है वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड होगा। तो वहाँ पर आपका क्या होगा, आपकी कंपनी का मेन हेड ऑफिस होगा, जहाँ पे भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद हमें नेम ऑफ कंपनी डिसाइड करना होता है कि आप अपने कंपनी का क्या नाम रखेंगे, ये आपको सोचना होता है। और इसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। जब तक वहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी आप नाम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी जो पब्लिक कंपनी है तो उसके आगे वर्ड लिमिटेड लगेगा ही लगेगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है। उसके बाद आपको लाइसेंस जो है वो लेना होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसमें आपको पहले लाइसेंस की ज़रूरत है, तो आपको एक एप्लीकेशन जो है वो जमा कराना होता है। गवर्नमेंट से आपको परमिशन मिलती है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद आपके आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, जैसे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये बनाना पड़ता है। लास्ट में आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रार को सेंड करना होता है। सारी ऊपर बताई हुई एक्टिविटीज कर लेने के बाद सबसे लास्ट में जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस में चला जाता है परमिशन के लिए,
जहाँ उस रजिस्टर्ड ऑफिस में, जहाँ भी जिस स्टेट में जहाँ पर आपकी कंपनी का मेन हेड ऑफिस होगा। सेकंड स्टेप आ जाता है फिर हमारा डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विथ रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार के पास हमें डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है, अब हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है कि आप किस एम को पूरा करने के लिए, क्या मकसद है आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके बिजनेस का, और आपकी लिमिट कहाँ तक होगी, मतलब आपके पास पावर कितनी होगी, अथॉरिटी आपकी किस लिमिट तक होगी, ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो डिसाइड करता है। सेकंड आपका होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका क्या काम होता है, इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट्स के बने हुए होते हैं आपके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो दिए गए होते हैं कि क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इसके बाद जब आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल प्रिपेयर हो जाता है, इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का इन्फॉर्मेशन देना होता है, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, यह इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार ऑफिस को सेंड करनी होती है, और ये आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद आपको कंपनी के जो भी आपके डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लिस्ट जो है वो आपको सेंड करनी होती है कि कौन कौन एज ए डायरेक्टर आपकी कंपनी में काम करेगा, उनके सबके साइन, उनका नाम, उनका एड्रेस, ये सब जो है वो डिटेल दिया गया होता है, वो भेजना होता है रजिस्ट्रार को। बस प्राइवेट कंपनी के केस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उस लिस्ट के साथ सभी डायरेक्टर्स का रिटन कंसेंट जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो भी लोग डायरेक्टर बनने को तैयार हैं वो आपको लिखित में साइन करके दे रहे हैं, ये उस बात की प्रॉपर प्रूफ और पक्की गारंटी होती है, इसीलिए रिटन कंसेंट जो है डायरेक्टर का वो भी उसके साथ अटैच होके जाता है। उसके बाद होता है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विथ मैनेजेरियल पर्सनल। कहने का मतलब हुआ कि आपकी कंपनी जो मैनेज करने वाले हैं, आपके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, जो भी आपने अपॉइंट कर रखा है, तो उनके संग आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है वो भेजी जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, ये वाला डॉक्यूमेंट भी भेजा जाता है। और सबसे लास्ट में आपका होता है इसमें स्टेचुअरी डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को ये बताया जाता है उसमें भर के कि जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपकी शर्तें हैं वो हम मानते हैं, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, और वो डिक्लेरेशन जो है अटैच करके भेज दिया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रार के पास हमें फाइल करने होते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होता है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। अब हमने इतना सारा काम कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमने रजिस्ट्रार ऑफिस के पास भेज दिए, तो हमें एक फ़ीस भी वहाँ पर जमा करानी होती है। ये फ़ीस जो है सीधा गवर्नमेंट के खाते में जाती है, और जमा ये होती है आरबीआई के अकाउंट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ये जमा होती है। ये गवर्नमेंट का फ़ीस होता है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। तो आपको क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी अटैच करने थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी एक्टिविटीज़ पूरी करने के बाद इस फ़ीस को वहाँ पे गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दिया जाता है। और सबसे लास्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन का, वह होता है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो होती हैं जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होता है, वो अपना बिजनेस जो है तुरंत स्टार्ट कर देती है रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करा लेने के बाद। तो इसीलिए जो ये कॉर्पोरेट कैपिटल सब्सक्रिप्शन का जो ये बात आती है, ये आपकी सिर्फ पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होती है, प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है एक प्रोस्पेक्टस बनाती है, वो प्रोस्पेक्टस वो पब्लिक को इशू करती है, जनरल पब्लिक, आम लोग होते हैं, उनको प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिसमें कंपनी क्या शेयर अलॉट कर रही है, क्या शेयर वो अलॉटमेंट के लिए आईपीओ निकालती है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। और इसकी प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में भी भेजना होता है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस तो सबसे मेन होता है। एक कॉपी इसके रजिस्ट्रार ऑफिस के पास भी जाती है। कंपनी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको रिसीव होता है शेयर्स का, तो उसको परमिशन मिलती है आगे अलॉटमेंट की, आगे रजिस्ट्रेशन की। लेकिन अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हो पाता 120 डेज के अंदर, 120 दिन के अंदर, जब से उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तो क्या होता है, फिर उसको शेयर अलॉट करने की परमिशन नहीं मिलती है, और जितने भी लोगों का पैसा उन्होंने एप्लीकेशन में लगवाया था वो सारा पैसा उन्हें जनरल पब्लिक को वापस करना पड़ता है। तो इसीलिए इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के स्टेज में हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 टाइप की एक्टिविटी हमें करनी होती है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्टिविटी, फिर हमें जो जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के संग फाइल करने होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर हमें फ़ीस जमा करानी होती है, और फिर हमें अपना कैपिटल सब्सक्रिप्शन की कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को सेंड करनी होती है।
अब हमारा लास्ट स्टेज आता है स्टेज 3, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कि अब हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। हमने प्रमोशन कर लिया, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया बिजनेस का, अब हम अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। कैसे शुरू कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनीज कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी का काम इनकॉर्पोरेशन करा लेने के बाद, रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद ख़त्म हो जाता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है? पब्लिक कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी को इसके बाद भी एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रार ऑफिस से ऑब्टेन करना पड़ता है, उनसे लेना पड़ता है। और किस केस में लेना पड़ता है? इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उसको ये वाला सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग प्रोस्पेक्टस, और अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो ये सारी फॉर्मेलिटीज उसको पूरी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आफ्टर फुलफिलिंग ऑल फॉर्मेलिटीज रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्राइवेट कंपनी के केस में हमें इस सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है, बट पब्लिक कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है। इस चाहे कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करे तो भी, और अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो भी, दोनों की अपनी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो हमें आज के इस वीडियो से ये समझ में आ गया कि कंपनी को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। 3 स्टेज से हमें होके गुजरना पड़ता है: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, एंड लास्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और आने वाले बाकी टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 10, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ये हम उस वीडियो में जानेंगे।